अनादिकाल से ही अनेक संत महात्मा, आध्यात्मिक पुरुष, दीर्घजीवी पुरुष और योगी पुरुष हुए हैं, जिनमें से एक है महाअवतार बाबा जी, जो 30 नवंबर है उनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी उपलक्ष्य में हम आज उनकी चर्चा करेंगे, उनके जीवन के बारे में कुछ बातें जानेंगे। और यहाँ जो भी बात की जाएगी या जो जानकारी दी जाएगी वो किसी विशेष तथ्य के आधार पर नहीं है, केवल विभिन्न आधारों पर अध्ययन किया गया है और विभिन्न माध्यमों से जानकारी जुटाई गई है। और उनका जो यहाँ पर चर्चा करने का उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि जितने भी आध्यात्मिक पुरुष हैं या जिनका एक शब्द भी हमें अध्यात्म के मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना और सम्मान देना ही हमारा जो उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य से हम आज उनके जीवन पे चर्चा करेंगे। यूं तो जो महाअवतार बाबा जी हैं उनके अस्तित्व में ही असमंजस्य है। कुछ लोगों का मानना है कि भी ये सिर्फ काल्पनिक बात है, और जिन्होंने साक्षात दर्शन किए हैं, जिन्होंने उनसे बातचीत की है, जिन्होंने उनका साक्षात्कार किया है, तो उन्होंने माना है कि महाअवतार बाबा जी है, अस्तित्व में है, आज भी वो जिंदा है और आज भी उनका अस्तित्व है। तो उन्हीं आधारों पर हम आज बातचीत करते हैं। जो महाअवतार बाबा जी के अस्तित्व में होने की बात सर्वप्रथम जो श्यामाचरण लाहिड़ी जी हैं उन्होंने की थी। और ये जो श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय हैं, ये 1861 की बात है, जब ये अंग्रेजी सेना में इंजीनियरिंग विभाग में कार्यरत थे। और इनका तबादला जो है उत्तराखंड के रानीखेत इलाके में हो जाता है। और इनको पहाड़ों पर घूमने का, जंगलों में घूमने का जो शौक रखते थे। और एक दिन जब पहाड़ों पे घूमते घूमते इनके पीछे से आवाज आती है कि भी श्यामाचरण श्यामाचरण। एक बार तो ये आवाज सुनकर अचंभित हो जाते हैं कि भी इस जंगल में मेरे को मेरे नाम से कौन पुकार रहा है। जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक हष्ट पुष्ट शरीर, लंबा शरीर के साधु पुरुष हैं, वो पीछे से उनको आवाज लगा रहे हैं, जिनके चेहरे पर बहुत तेज था। और जब उन्होंने अपने पास बुलाया और पूछा कि भी आप मुझे कैसे जानते हैं, मेरे नाम से कैसे पुकार रहे हैं, तो साधु ने बताया कि मैं पिछले कई जन्मों से तुम्हारा गुरु हूँ और तुमने मेरे साथ साधना की है और इसके साक्ष्य भी हैं। और साक्ष्य दिखाने के लिए वो एक गुफा में ले जाते हैं, जहाँ पर हवन कुंड वगैरह कई अन्य साधन थे जो साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए। किंतु श्यामाचरण जी को कुछ भी याद नहीं होता है, वो मना कर देते कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। तो वो साधु उनके सिर पर हाथ रखते हैं और उनको जो पूर्व जन्म की जो स्मृतियां थी वो फिर से जागृत हो जाती हैं, फिर से सब कुछ उनको याद आ जाता है और उनको वो गुरु के रूप में फिर से स्वीकार कर लेते हैं। और ये जो साधु थे कोई और नहीं, ये स्वयं महाअवतार बाबा जी थे। हालांकि इनके जन्म के बारे में, इनकी जो पूर्व कथा के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं कही, कुछ नहीं बताया। जो इनका नामकरण महाअवतार बाबा जी, ये स्वयं श्यामाचरण लाहिड़ी द्वारा ही किया गया है कि भी वो महान अवतार हैं, वो महान बाबा हैं। और उसके बाद जो महाअवतार बाबा जी ने, उन्होंने क्रिया कुंडलिनी योग की शिक्षा दी और उसमें पूर्णतः उसको सिद्धि प्राप्त करवाई कि ये जो क्रिया योग है इसमें आपको स्वयं सिद्धि प्राप्त करके और इसका जो संसार में प्रचार प्रसार करना है। दुनिया में जो ये पाप और बुराइयां फैली हुई हैं उनको समाप्त करने के लिए आपने इसका प्रयोग करना है और लोगों को अध्यात्म के मार्ग पे लेके आना है। तो गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए जो श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय थे, उन्होंने इस पर कार्य करना शुरू कर दिया। और एक दिन श्यामाचरण जी अपने ऑफिस में अपने सहकर्मियों के साथ उपस्थित थे, तो उन्होंने जो महाअवतार बाबा जी से उपस्थित होने का, प्रकट होने का आग्रह किया। और महाअवतार बाबा जी प्रकट भी हुए, लेकिन उनको साथ साथ आगाह भी कर दिया कि आप मेरे को एक प्रयोग के तौर पे न देखें कि आपने प्रयोग किया, मैं प्रकट हुआ या नहीं हुआ। आप किसी विशेष उद्देश्य के लिए कार्य कर रहे हैं और जब मुझे लगेगा कि भी आपको मेरी मदद की आवश्यकता है तो मैं स्वयं अपने आप प्रकट हो जाऊंगा
और आपकी मदद करूंगा। और श्यामाचरण जी को भी यह बात अच्छे से समझ में आ गई और उन्होंने खूब जोर शोर से इस क्रिया योग पर काम करना शुरू कर दिया। और उनके ही शिष्य हुए युक्तेश्वर गिरी जी महाराज, जिन्होंने अपनी एक पुस्तक होली साइंस में भी इसका महाअवतार बाबा जी के साथ साक्षात्कार का चर्चा की है। उन्होंने बताया कि भी मुझे स्वयं महाअवतार बाबा जी ने साक्षात्कार किया है, मेरे साथ बातचीत हुई है। उनके कई प्रसंग उन्होंने अपनी होली साइंस पुस्तक में लिखे हैं। और जो युक्तेश्वर गिरी जी महाराज हैं, उनके ही शिष्य परमहंस योगी जी हैं। उन्होंने अभी ने भी अपनी एक पुस्तक है जो द ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी में जो महाअवतार बाबा जी से साक्षात्कार की बात स्वीकार की है और उनका पूर्ण रूप से वर्णन किया कि क्या क्या बातें हुई हैं, कैसे मेरा उनसे साक्षात्कार हुआ है और महाअवतार बाबा जी से उन्होंने जो सानिध्य पाया, जो शिक्षाएं पाई, वो सब उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में वर्णन किया है। और जिनके आधार पर ही हम यहाँ पे आज चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये बात शुरू में ही बताई गई है कि भी उनके अस्तित्व पे ही संशय है। उनके दर्शन सब लोग नहीं कर पाए हैं और सब उनके दर्शनों के लिए सबके अंदर वो पात्रता नहीं है। तो उसके बाद हम एक और प्रसंग के अनुसार भी उनके एक जन्म की कथा मिलती है कि 2000 जो आज 2021 है, तो ये 2003 की बात है, जब तमिलनाडु के एक गांव, एक जगह का नाम है प्रांगपिटी, 203 ईस्वी में, सन 203 में 30 नवंबर के दिन ही एक बहुत धार्मिक तपस्वी जो गृहस्थी थी, उनके घर एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम नागार्जुन रखा जाता है। और ये जब नागार्जुन छोटे थे 8-9 साल के, तो इन्होंने एक दिन अपनी माँ की आज्ञा के बिना घर में रखे हुए कुछ फल खा लिए। और जब उसकी माँ को पता चलता है कि भी इस बच्चे ने ये फल मेरे से बिना पूछे खाए हैं, तो सिर्फ एक अनुशासन का पाठ पढ़ाने के लिए ही कि बच्चे को में अनुशासन होना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि भी कौन सा कार्य करना है कौन सा नहीं, सजा के तौर पे उन्होंने उनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया। और वो केवल एक सजा मात्र, बच्चे को सिर्फ अनुशासन सिखाना ही था, लेकिन वो अज्ञानतावश इतना अंदर तक चला गया वो कपड़ा कि जो नागार्जुन जी थे उनको मृत्यु के निकट होने का एहसास हुआ। उनको एहसास हुआ कि एक क्षण भर में उनकी मृत्यु हो जाएगी। और उसी प्रसंग के साथ उनका जो है संसारिक मोह से मन उठ गया और संसार का त्याग करते हुए वो वैराग्य की तरफ निकल पड़े और घर को छोड़कर जंगलों में चले गए। जब जंगलों में गए तो वहां उन्होंने एक भील ने उनका अपहरण कर लिया और अपहरण करके एक बंगाली परिवार था उनको बेच दिया। ये जो बंगाली परिवार था ये निसंतान था और उनको एक संतान की जरूरत थी। इसी रूप में उसको स्वीकार करते हुए इस बच्चे को अपने घर ले जाते हैं और अपनी संतान के रूप में उसका पालन पोषण करते हैं। किंतु बच्चे के पास सभी सुविधाएं होने के बावजूद भी उनका मन था। और एक दिन एक साधुओं की टोली को देखकर तो वो बिल्कुल विकल हो गए, बेचैन हो गए और बेचैन मन से साधुओं की तरफ देखे जा रहे थे। तो जो पिता था, जो उस घर का मालिक था, उसने देखा कि ये बच्चा सामान्य बच्चा नहीं है, ये आध्यात्मिक प्रवृत्ति का महान पुरुष है। तो वो उस बच्चे से पूछते क्या आप इन साधुओं के साथ जाना चाहते हो? तो नागार्जुन ने जाने की इच्छा जताई। तो वो दंपति, वो परिवार, बंगाली परिवार, उनको नागार्जुन को साधुओं के साथ जाने की इजाजत दे देता है और नागार्जुन साधुओं के साथ चल पड़ते हैं। जंगल में भटकते भटकते उन्हें एक गुरु की तलाश थी, जो उन्हें एक बोराग गुरु के रूप में मिलते हैं, बोरागनाथ जी। जो बोरागनाथ जी उनको बताते हैं कि तुम जो आध्यात्मिक ग्रंथ हैं इनका अध्ययन करो, तुम्हें तभी ज्ञान तत्व की प्राप्ति होगी जब इनका अध्ययन करो। और फिर जैसा कि गुरु ने आदेश दिया, बच्चे ने जो विभिन्न आध्यात्मिक ग्रंथ थे उनका अध्ययन करना शुरू कर दिया। वेद, पुराण, महाभारत, रामायण सबका बच्चे ने अध्ययन किया। जब बच्चे को
एहसास हुआ कि ऋषि अगस्त उनको अपना गुरु बनाना है। ऋषि अगस्त ही है जो उन्हें पूर्ण ज्ञान प्राप्त करवा सकते हैं। और ऋषि अगस्त की तलाश में, खोज में निकल पड़े। तपस्या पे बैठ गए कि जब तक मुझे ऋषि अगस्त स्वयं दर्शन नहीं देंगे, स्वयं प्रकट नहीं होंगे, मैं तपस्या पे बैठा रहूंगा। और उन्होंने मौत का डर भी निकाल दिया, बिना खाए पिए तपस्या में लीन रहने लगे। और एक दिन वो तपस्या करते करते जब बेहोश हो जाते हैं तो स्वयं ऋषि अगस्त प्रकट होते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं। जब ऋषि अगस्त से उनके सिर पर हाथ रखते हैं तो वो उनको होश आ जाता है। और जो नागार्जुन जी हैं उनसे ज्ञान की प्राप्त करने की बात करते हैं कि मुझे पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना है, मुझे ब्रह्म तत्व को प्राप्त करना है। तो ऋषि अगस्त्य हैं जिनके बारे में शायद सभी जानते भी हैं, जो स्वयं शिव का अवतार माने जाते हैं, जो योग साधना में एक सिद्ध पुरुष हैं, स्वयं सभी शक्तियों से संपन्न है। और कहते हैं कि उन्हीं के आग्रह पर जो विंध्याचल पर्वत है वो वहीं पे रुका हुआ है। और ऋषि अगस्त्य से ने नागार्जुन का अपना शिष्य स्वीकार किया और क्रिया कुंडलिनी योग की शिक्षा दी। और महाअवतार बाबा को क्रिया कुंडलिनी योग में एक सिद्ध पुरुष बनाया और आदेश दिया कि भी तुम्हें जाकर जो शिवालिक की पहाड़ियां है वहां द्रोणगिरी पर जाकर अपना आश्रम बनाना है और वहां लोगों को क्रिया कुंडलिनी योग की शिक्षा देनी है। जो ये क्रिया योग कुंडलिनी होता है ये एक प्रकार का प्राणायाम ही होता है। और कहते हैं कि भी मनुष्य आध्यात्मिक मार्ग में उसी रास्ते पे आगे बढ़ता है जो उसके पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं। और जो नागार्जुन के पूर्व जन्म के संस्कार योग के संस्कार थे। योग यानी अष्टांग योग, जिसमें जो यम नियम तप प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान साधना इनकी बात की जाती है। उसी प्राणायाम के योग के उन्होंने शिक्षा दी। और वो नागार्जुन बाबा जो महाअवतार बाबा के रूप में आगे प्रसिद्ध हुए जाने जाते हैं, उन्होंने कुंडलिनी योग क्रिया पर सिद्धि प्राप्त कर ली और उन्होंने अपनी अजरता और अमरता प्राप्त कर ली। अपनी जो आयु थी उस पर भी रोक लगा दी और मृत्यु को भी वश में कर लिया। जो आज अगर इन साक्ष्यों के आधार पर माने तो उनकी आयु लगभग 2000 वर्ष के आसपास होनी चाहिए। लेकिन जिसने भी दर्शन किए हैं, जिसने भी महाअवतार बाबा जी की बात की है, उन्होंने उनका सिर्फ एक हष्टपुष्ट युवक का रूप ही बताया है कि भी वो केवल 25-26 वर्ष की ही उनकी आयु है। और यहाँ पर जो द्रोणगिरी पर उनका जो सिद्ध आश्रम है, जिसको सिद्ध आश्रम से के नाम से जानते हैं, ज्ञानगंज के नाम से भी जानते हैं, कई जगह ज्ञानगंज के नाम से भी उनका विवरण मिलता है। तो ये एक देवीय शक्तियों से संपन्न आश्रम है जिसमें एक तार्किक और नास्तिक व्यक्ति के लिए जहां पहुंच पाना संभव नहीं है। तार्किक और नास्तिक व्यक्ति वहां ना तो उस आश्रम को देख सकता है ना वहां पहुंच सकता है। इस आश्रम में पहुंचने के लिए और योगी जी से शिक्षा प्राप्त करने के लिए आप में विनम्रता, दया, शिष्यता का भाव, समर्पण का भाव, ये सब गुण होना अत्यंत आवश्यक है। जितना आप में शिष्यता का भाव होगा, आप जब शिष्य के रूप में अपने आप को स्वीकारेंगे, जितनी आपके गुरु के प्रति समर्पण होगा, तो ही आप पर महाअवतार बाबा जी की कृपा हो सकती है। और कहते हैं कि वहां अब भी बहुत सारे योगी पुरुष साधना करते रहते हैं, योगी क्रियाएं करते रहते हैं। और एक दो घटनाओं का वर्णन करते हुए बताया कि एक बार जो महाअवतार बाबा जी बैठे थे और उनके साथ बहुत सारे उनके शिष्य, और बीच में लकड़ियां जलाकर आग जलाई हुई थी। तो महाअवतार बाबा जी एक जलती हुई लकड़ी उठाकर एक शिष्य के कंधे पे दाग देते हैं। जो दूसरे शिष्य थे उन्हें ये बात अजीब लगती है कि भी अपने ही शिष्य को लकड़ी से जलाना, ये क्या किया, पता नहीं इसके पीछे क्या रहस्य है। सबके मन में उत्कंठा हुई कि भी जाने क्या ऐसा किया।
तो वो तो महाअवतार बाबा जी थे, सबके मन की जिज्ञासा जान गए और उन्होंने बताया कि इनके ऊपर मृत्यु का योग था, अभी कुछ क्षणों में इनकी मृत्यु हो जानी थी, जिसको मैंने इस अग्नि द्वारा जो है दूर कर दिया है, अब इनको कोई दिक्कत नहीं होगी। और जैसा कि वो लकड़ी से जो उनका कंधा जल गया था, तो महाअवतार बाबा जी ने हाथ फेरा और वो सारे जलन के निशान और सारी जो दाह थी जलन की, वो खत्म हो चुकी थी, बिल्कुल स्वस्थ हो गए उनके शिष्य। और एक और प्रसंग में बताया कि भी एक शिष्य ने उनसे अनुरोध किया कि मुझे आपसे शिक्षा ग्रहण करनी है, तो महाअवतार बाबा जी ने उनको मना कर दिया। तो बोलते हैं कि उस शिष्य ने कहा, अगर आप मुझे शिक्षा नहीं दोगे तो मैं इस पहाड़ से कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। महाअवतार बाबा जी ने कहा, त्याग दीजिए, कूद जाइए। तो शिष्य ने पहाड़ से कूदकर अपनी जान दे दी। तब महाअवतार बाबा जी ने दूसरे शिष्यों को बोला कि उनका जो शरीर है, शव है, उसको उठा के लाओ। जो शव था वो ऊंचाई से गिरने के कारण शत विशत हो चुका था, उसमें चोटें आ। बाबा जी ने उस शरीर पर हाथ फेरा तो उसके प्राण भी लौट आए और शरीर पुनः अपनी पूर्ण पूर्वावस्था में लौट आया, यानी कि वो शिष्य पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। तो ये कहते हैं कि महाअवतार बाबा की जिस पर कृपा होती है वो फिर उसको किसी और चीज की जरूरत नहीं होती है। और महाअवतार बाबा के दर्शन करने के लिए एक सामान्य जन के बस की बात नहीं है, और जो जिस पर महाअवतार बाबा की कृपा होगी वो ही महाअवतार बाबा के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो योग क्रिया है उसका नियमबद्ध पालन करना बहुत जरूरी है। तो ये महाअवतार बाबा जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी जुटाई, आप सब लोगों के साथ साझा की। धन्यवाद।